हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस समय कर रहे होंगे। तो चलिए, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और आपके लिए जो आप बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज़ कर रहे थे अपने रेडियो ऑपरेटर के एग्ज़ाम को लेकर कि सर आप ये बताइए कि आपने जैसे 350 प्लस स्कोर किया है, इसकी स्ट्रेटजी हमको भी बताइए और जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसी विषय पर मैं आज आपके लिए ये वाली वीडियो लेके आया हूँ, जिसे आप देखना बिल्कुल और चीज़ों को समझना। कुछ चीज़ इसमें नेगेटिव भी बताऊँगा, कुछ पॉजिटिव भी बताऊँगा। जहाँ आपको कुछ स्किप करना होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा स्कोर के चक्कर में आदमी रह भी जाता है अपने टारगेट से। वो चक्कर भी बताऊंगा कि क्यों रह जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसके अपने इस टॉपिक के साथ कि हमसे कैसे अपना स्कोर बेहतर करें और कैसे अपना स्कोर 350 प्लस के पार ले जाएं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। इसके चारों टॉपिक जो हैं 100 नंबर के हैं। आप सभी को बिल्कुल सिलेबस क्लियर होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे होंगे। जिसको यदि सिलेबस भी नहीं पता तो देखो वो 350 वाले ख्वाब देखने भूल जाए, क्योंकि सिलेबस 1 महीना आपके एग्ज़ाम का रह गया है और उसके बाद आप अब सिलेबस देखोगे और उसके बाद तैयारी करना स्टार्ट करोगे तो हो सके आप 200 भी ना पार कर पाओ। ठीक, तो सिलेबस आपको पता ही होगा सबको। हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और आपकी जीएस है जो साइंस के साथ आएगी। तो शुरुआत हम करते हैं अपनी हिंदी के साथ, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक और सबसे कम समय लेने वाला टॉपिक है। तो चलिए हिंदी के साथ शुरुआत कर लेते हैं। हिंदी को हमें कैसे करना है इसमें देखो, हिंदी आपने जहाँ से भी पढ़ी हो, किसी बुक से पढ़ी हो, किसी टीचर से पढ़ी हो, आप अपने कंप्लीट टॉपिक नोट्स रखिए। आप अपने सारे जो हैं कंप्लीट रखिए, मतलब जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया हो, चाहे आपके नोट्स हों चाहे कोई बुक हो। ऐसा ना हो आपको ये महसूस ना हो कि छूट गया। तो आप उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है। और बार बार रिवीजन करने के साथ आप कुछ प्रैक्टिस सेट लगाइए जिसके भी आप लाइक करते हैं। देखो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैंने हिंदी कैसे करी। आप ज़्यादातर तो क्वेरीज आप लोगों की मेरे ही बारे में, क्योंकि हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी मानना है कि सेम नहीं हो सकती। क्योंकि मैं किसी समय पढ़ना पसंद करूँगा, आप किसी समय पढ़ना पसंद करोगे। हाँ, ये ज़रूर हो सकती है कि कुछ बुक हैं, कुछ तरीके हैं पढ़ने के, कुछ नियम कायदे के तहत ही पढ़ाई करी जाती है। ऐसे नहीं मुँह उठाओ कहीं से पढ़ लो, कैसे पढ़ लो, कोई भी बुक पढ़ लो, जो बता दे सब पढ़ लो, ठीक है। ऐसे नहीं होती। तो चलिए मैं आज आपको थोड़ी सी अपनी ही स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। आपको जिसको भी सही लगे वो फॉलो कर सकता है, जिसको सही नहीं लगे वो अपनी फॉलो कर सकता है। लेकिन चीज़ें आप उनसे बहुत सारी सीख सकते हैं कि कैसे चीज़ें करी जाती हैं। तो देखो हिंदी जो मैंने करी थी, मेरे पास एक लूसेंट की बुक थी, वो मैंने काफ़ी बार पढ़ी थी। लूसेंट की हिंदी की आप सभी को पता होगा आती है, क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए लगभग 6-7 साल हो चुके थे। क्योंकि 2015 में मैं पुलिस में कांस्टेबल बतौर चयनित हो गया था। तो उसके बाद आपको भी पता है कि जब नौकरी लग जाती है तो थोड़ा एंजॉय करने का रहता है मन, अपना पढ़ाई से दूरी बनती चली गई और पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। फिर उसके बाद जब पेपर आया यूपीएस, तो 6 महीने पहले मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और स्टार्टिंग मैंने अपनी जो मेरी पुरानी बुक थी 2012-13 में जो मैंने पढ़ी थी पहले भी, तो वही बुक मैंने अपनी उठा ली। मैंने कोई भी एक भी नई बुक नहीं परचेज करी, सारी बुक वही ले आया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दरअसल मुझे उनसे एक फ़ायदा हो गया कि मेरी सारी बुक जो थी उनमें मेरे टिक लगे हुए थे। टिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं आपके, कि इम्पोर्टेंट ये टिक लिख रहा, आपने कुछ लिख रखा है, मतलब किताबें अपनी बिल्कुल कोरी मत छोड़िए, उन्हें रंग लीजिए। मतलब बेफिजूल में भी मत रंगिए कि पेन उठाया और सीधा उसी पे चलाना स्टार्ट कर दिया। चीज़ें लिखिए, उनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगाइए, टिक लगाइए। तो टिक लगे हुए थे, तो जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली और फिर मैंने वही पढ़ना स्टार्ट करी। तो मेरे पास एक जो बुक थी वो लूसेंट की थी हिंदी की, मैंने वो करी, काफ़ी बार पढ़ी। क्योंकि हिंदी ज़्यादा समय लेती नहीं है, 1 महीने को जो कम भी पढ़ रखी है वो 1 महीने में बड़े प्यार से रिवीजन कर लेता है। बिल्कुल न्यू बुक, जिसने हिंदी थोड़ी बहुत ज्ञान हो। बाकी जिसने पढ़ रखी है तो वो 10-5 दिन में अपना हिंदी को रिवीजन कर ही लेता है बड़े प्यार से, ठीक है। और
करने वाले तो 4-4 5-5 दिन में भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो लुसेंट की बुक उठाई और मैंने उसका रिवीजन किया है। 6 महीने में काफ़ी बार रिवीजन कर लिया मैंने उस बुक का। जब रिवीजन हो गया तो मैंने एक बुक खरीदी आदित्य पब्लिकेशन की, जो मुझे करनी थी प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने वो प्रैक्टिस के लिए यूज़ करी। तो उसमें एक थोड़ी सी कमियां हैं, आप ख़रीद लेना। कमियां क्या हैं कि उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। आप उन मिस्टेकों को पकड़ जाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल मेरा बहुत मन था कि आपको हिंदी पढ़ाई जाए और हिंदी में आपका स्कोर 90+ लेकर जाया जाए। लेकिन दोस्त ये वादा था कि यदि मैं आपको हिंदी पढ़ाता, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्ट होके हिंदी पढ़ते, आप विश्वास करना, मैं लगभग सभी को ही 90+ का स्कोर दिलवाता अपनी स्ट्रेटजी के साथ। क्योंकि मैंने इस टाइप से अपने नोट्स, इस टाइप से अपनी सारी बुकें टिक करके रखी थी कि आप उन्हीं चीज़ों को, सावधानियों को बरत लोगे तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा 90+ करने से। तो मैंने प्रैक्टिस के लिए वो चीज़ करी आदित्य की पब्लिकेशन की। देखो, कोशिश रही तो मैं आपको हिंदी करवाऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा आप कह लीजिए कि यहाँ जॉब में, पुलिस की में थोड़ा टाइम, वो भी थाने वाने की जो होती है उसमें थोड़ा टाइम मिलना थोड़ा सा मुश्किल सा ही हो जाता है, क्योंकि काम करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए यदि समय मिला अच्छा ठीक ठाक तो मैं पढ़ाऊँगा नहीं आपको, टॉपिक बाय टॉपिक ये थोड़ा सा सचेत करता रहूँगा। जैसे आदित्य पब्लिकेशन का कोई टॉपिक उठा लिया, मैं ये बता दूंगा कि इन टॉपिक के अंदर ये चीज़ें मिस्टेक हैं, इन्हें सही कर लो, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम बचेगा आपका। और ये टॉपिक आपके यहाँ से गलती है, इन्हें सही कर लो, या ये चीज़ें यहाँ से इन्हें छोड़ दो, ये टॉपिक जो है इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लो, यहाँ से पूछने के चांस ज़्यादा हैं। तो इस टाइप से आपको खाली सचेत करने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। यदि टाइम रहा तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मैंने उससे प्रैक्टिस करी आदित्य पब्लिकेशन के साथ, और उसी के साथ मैंने प्रैक्टिस सेट लगाए हिंदी के, जो यूट्यूब पर कई टीचर हैं जो लेके आते हैं 40 प्रश्न 30 प्रश्न डेली वाइज के। और उनको लगाने के साथ जब मेरी 2 बुकों से प्रैक्टिस हो गई थी, तो उनको लगाने के साथ पहले तो मुझे कुछ 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में ज़रूर डेली मिल जाते थे, जो मुझे बिल्कुल न्यू लगते थे। मैं उन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट लेके एक फ़ोल्डर बना लेता था डेली। जब फ़ोल्डर मेरा बन जाता था तो मैं उसे सप्ताह में एक बार उसे एक रिवीजन मार लेता था। तो मेरा लगभग कुछ ऐसा हुआ कि 1-2 महीने बाद मुझे हिंदी डेली प्रैक्टिस सेट में ये होने लगी कि मेरा गलती ना हो, कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मुझे आने लगे। और बची कुछ ही कसर मैंने एक PN पृथ्वीनाथ पांडे की बुक लेके पूरी कर दी। उसमें क्या किया कि जो मैंने दोनों बुकों से पढ़ा था और मेरे प्रैक्टिस सेट के कुछ स्क्रीनशॉट थे, उनके अदर मैंने जैसे कोई भी टॉपिक मान लो, जैसे मान लो एक तरह से मैंने विलोम शब्द ले लो, मैंने विलोम शब्द लुसेंट से पढ़े, प्रैक्टिस मैंने आदित्य पब्लिकेशन से कर लिए, और प्रैक्टिस सेट में डेली करता था। मुझे कोई नया विलोम शब्द मिला तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद जब मैंने पृथ्वीनाथ पांडे की बुक की खरीदी और उसको देखा एक बार, तो मैंने उसमें से वही हाईलाइट करे विलोम शब्द, मतलब जो मुझे इन तीनों सोर्स से नहीं मिले थे। तो मुझे मुश्किल से मुश्किल उसमें 2 या 3 4 5 ऐसे ही टॉपिक में हर चीज़ मिलती थी। जैसे मैंने विलोम शब्द देखे तो मुझे सारे आते थे, उसके बाद मैंने हाइलाइटर से 2 3 4 5 बस मुश्किल से मिले होंगे वो हाईलाइट कर लिए। ऐसे ही पर्यायवाची हाईलाइट कर लिए पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में। तो मेरा एक तरह से नोट्स तैयार हो गए उसकी पृथ्वीनाथ पांडे की बुक में। जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आया तो मैंने, जैसे पृथ्वीनाथ पांडे की बुक मुझे पढ़नी है, तो मैं सिर्फ वही टॉपिक पढ़ता था जो मेरे हाईलाइट थे, वही चीज़ें मैं उससे पढ़ता था। तो मेरी एक दिन में पूरी बुक का रिवीजन हो जाता था पृथ्वीनाथ पांडे की। तो वो बुक मेरे ऊपर एक प्रेशर नहीं था कि एक बुक ये है कि हिंदी की मेरे पास इतनी बुक होगी, क्योंकि मैंने सब चीज़ें वही चीज़ छांटी थी उसमें से जो मेरी इन सारे सोर्सों के अंदर नहीं थी। ऐसे ही मैंने आदित्य की पब्लिकेशन की बुक में किया था, उसमें भी मैंने वही टिक करे थे जो मुझे लुसेंट और नोट्स के अंदर नहीं मिले थे। तो सारी बुकों के अंदर मेरे यूनिक ही टॉपिक थे, सेम टॉपिक मैंने सारी बुकों से नहीं पढ़े। मेन जो मेरी एक बुक थी वो लुसेंट थी। तो हिंदी आप इस टाइप से करें, और बेहतरीन आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, वीकली लगाते हैं, या कोई तीसरे दिन लगाता है या कोई दूसरे दिन लगाता है, जिनके सारे टॉपिक कवर हो गए हों, तो प्रैक्टिस सेटों की संख्या आप बढ़ा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, तो आपको जो भी न्यू मिले क्वेश्चन हिंदी के अंदर, तो आप उस क्वेश्चन को नोटबुक एक 10 रुपये वाली ले लेना, उसमें नोट करते रहना। तो आप देखोगे कि 1 महीने के अंदर ही
आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपसे आता नहीं है। आप 100% आप बात मानना, मेरी विश्वास करना मेरे ऊपर कि आप 100% 90 प्लस का स्कोर कर जाओगे हिंदी के अंदर। और बहुत ही बेहतरीन स्कोर होता है हिंदी का, और बहुत ही अच्छा स्कोर होता है, कम समय में कम एफर्ट से अच्छा स्कोर मिल जाता है। और ये भी मानना कि लूसेंट की आप केवल बुक पढ़ोगे तो 100 में से 80 ही मार्क्स आप कर पाओगे, और इन सारी स्ट्रेटजियों को एक साथ कंबाइन करोगे तो आप 90 प्लस 100% आप जाओगे, ठीक है। लेकिन इन्हीं सोर्सों को आप बार बार पढ़ना 100% आपका स्कोर बढ़िया होगा। यदि आपके पास लूसेंट नहीं है तो कोई और बुक है, अरिहंत है, कोई भी है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। उसी बुक को बार बार लगाएं, और आदित्य प्रैक्टिस के लिए बेस्ट बुक है, तो आपका स्कोर बिल्कुल बेहतर होगा हिंदी के अंदर। और दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है रीजनिंग के लिए हम सबसे मेन तो चीज़ होती है रीजनिंग में प्रैक्टिस सबसे बेहतरीन। प्रैक्टिस से ही आप रीजनिंग को सुधार सकते हैं, स्पीड को कम कर सकते हैं, चीज़ों को जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, और टाइम भी आपका बचेगा। तो प्रैक्टिस करें रीजनिंग की। और यदि आप बुक का इच्छुक हैं कि बुक बता दीजिए, बुक हमें लेनी है, तो आप बुक ले सकते हैं। मास्टर रीजनिंग की बहुत ही बेहतरीन बुक है, RS अग्रवाल की भी बहुत ही बेहतरीन बुक है, लेकिन सब में इनमें से मैं मास्टर रीजनिंग को थोड़ा प्रेफर ज़्यादा करूँगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है और बहुत यूनिक क्वेश्चन है। तो आप पढ़ते समय उसको ये कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 1 महीना है, तो आप पूरी बुक तो लगा नहीं पाओगे 1 महीने में, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आप एक टॉपिक उठाइए, मान लो जैसे आपने उठा लिया दिशा और दूरी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप उनके सारे क्वेश्चन मत लगाइए, दिशा दूरी के क्वेश्चन पढ़ते जाइए। जैसे ये दाएं गया, बाएं गया, सीधा गया, किस दिशा में, छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। यदि आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन उसके अंदर मिलता है जैसे दिशा दूरी के अंदर, तो जो आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उस क्वेश्चन को टिक करिए, उसे बनाइए, और क्वेश्चन आपको एक नया वो भी देगा कि एग्जाम के अंदर आ जाएगा, तो आप उसे बिल्कुल प्यार से बना ले जाओगे। तो ऐसे ही सारे टॉपिकों की प्रैक्टिस करिए, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 महीना समय है। यदि टाइम ज़्यादा होता तो आप प्रैक्टिस बड़े प्यार से करते। तो उन क्वेश्चनों को टिक कर लीजिए, टॉपिक बाई टॉपिक जाके, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाए जा रहे, सारे क्वेश्चन पढ़ते चले जाइए। किसी भी टॉपिक को उठाइए, क्वेश्चन सारे पढ़ते चले जाइए, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, क्योंकि पता चल जाएगी आपको कि मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा। और यदि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो आप क्वेश्चन को बना के देखिए, नहीं बनना तो उसे टिक करके और फिर पीछे देखिए, फिर बनाइए, ठीक है। तो ये हो गई रीजनिंग की। रीजनिंग में प्रैक्टिस करें और ये स्ट्रेटजी फॉलो करें। बाकी एक गलती ना करें कि रीजनिंग में बच्चे क्या करते हैं कि रीजनिंग में समझते हैं कि रीजनिंग तो एक हलवा है, इसे ऐसे ही सब हो जाएगी, और रीजनिंग को तो हम ऐसे ही बनाएंगे, जाके आएंगे। और तो रीजनिंग में ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, ठीक है। तो आप रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, रीजनिंग को बनाएं टॉपिक बाय टॉपिक, उससे क्वेश्चनों को छांटें, नए क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो वहाँ भी नए क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें नोट करें, ठीक है। बात कर लेते हैं हम मैथ की ही। तो मैथ में आपको क्या करना है, आपने पढ़ रखी होगी कोई बुक, और यदि आपने उसमें टिक लगा रखे हैं इस समय, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे भी लगा रखे हैं, तो उनका एक 10-15 दिन में एक बार रिवीजन कर लीजिए इम्पोर्टेंट का। वो हो गया एक तरीका। तो और दूसरा तरीका ये है कि आपने यदि बुक नहीं लगाई है, आप ऐसे ही अपना कर रहे हैं, मैथ आपसे आता है, तो आप प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाइए। प्रैक्टिस सेट में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, यूनिक क्वेश्चन मिलेंगे, और कुछ नया मिलता है तो उसे फिर नोट करिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उनके, जो मोबाइल में मिलते हैं, तो उन्हें सेव कर सकते हैं, फ़ोल्डर बना सकते हैं कि मैथ का फ़ोल्डर, रीजनिंग का फ़ोल्डर, हिंदी का फ़ोल्डर, ऐसे करके। तो उन स्क्रीनशॉटों को आप ले सकते हैं। यदि आपको मैथ की बुक खैर मैं तो देखो यही कहूँगा कि आप इस समय नई बुक खरीदने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि 1 महीने में नई बुक खरीद कर कोई भी नहीं लगाई जा सकती जब तक आपने पहले से कोई बुक लगाना रखी हो। हाँ, यदि आपने कोई बुक लगा रखी है तो आप उसी को लगाइए, बस उसमें से आप टफ क्वेश्चन अपने छांट लीजिए। यदि नहीं छांट रखे हो तो छांट लीजिए, उन्हें लगाते रहिए बस। और प्रैक्टिस सेट मैथ में तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर रहोगे, ठीक है। रीजनिंग में और मैथ में प्रैक्टिस मांगते हैं दोनों चीज़, आप प्रैक्टिस करते रहिए, बस यही काफ़ी है। देखो मैंने तो प्रैक्टिस ही करी थी, मैंने मैथ की कोई बुक नहीं लगाई थी। बस कुछ दिन पहले राकेश यादव सर की 7300 प्लस थी, वो लगा ली थी। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, यूपी के किसी एग्ज़ाम के लिए वो वाली बुक नहीं लगाएं, क्योंकि बुक ख़राब नहीं है। वो मैं नहीं कहूँगा कि बुक ख़राब है, बुक वो स्पेशल CGL के हिसाब से ही बनी हुई है। और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम जो आते हैं हमारे, वो थोड़े डिफरेंट आते हैं, उनका कोई तालमेल उस बुक के साथ खाता नहीं है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं। और उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं जो किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। तो आप वो बुक मत लगाइए।
और किरण की भी उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए इतनी बेहतर नहीं है जितनी RS अग्रवाल की जो बुक होती है। उसमें भी 3 होती हैं, बड़ी वाली ले लीजिए, छोटी वाली है, बीच वाली है, कोई सी भी ले लीजिए, ठीक है। RS अग्रवाल की ठीक है सारी बुक। जब 100 नंबर का मैथ आ रहा है तो बड़ी वाली ही लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन अब बुक लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो बुक आपसे कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी और वो भी नहीं होगी। आपने जहाँ से मैथ पढ़ा हो, जो भी पढ़ रखा हो, उसी का रिवीजन करिए। उसमें आपने दरअसल ये है ना, उसमें आप 1 महीने में ये कर सकते हैं कि टफ़ क्वेश्चन अपने टिक करके 10-5 दिन में उन्हीं का रिवीजन करें और प्रैक्टिस सेट लगाएं उसके साथ, ठीक है। और यदि आपके पास RS अग्रवाल बुक है तो बहुत ही बेहतर है और उसी की प्रैक्टिस करें। सारी बुक की बिल्कुल अब प्रैक्टिस करने का समय नहीं है। इस समय प्रैक्टिस करने का जो समय है वो सिर्फ है हमारे टफ़ क्वेश्चनों का, जिनको हम नहीं बना पाते। तो चलिए, मैथ भी कवर हो जाता है हमारा और इसके बाद बारी आती है हमारी GS की, जो सबसे ही खतरनाक है और डरावनी भी। देखो, खतरनाक और डरावनी क्यों है? क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर नहीं पता रहता कि GS कैसी आएगी, फंसेगी या नहीं फंसेगी। देखो, पहली बात तो मैं आपको 2 बातों में बात ख़त्म करना चाहूँगा अपनी, कि पहली बात तो आपने GS कहीं से पढ़ रखी है, अपने नोट्सों का ही रिवीजन करें इस समय। बात रही साइंस की, साइंस में जो है ये जो पूछा जा रहा है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, बाकी यूपी के जो एग्ज़ाम है सिलेबस के अकॉर्डिंग कहाँ चलते हैं वो तो अपनी ही अलग राह होती है उनकी चलने की। तो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, फिज़िक्स 40 का उसमें दिखाया और बताया गया है, ठीक है। तो आप 40 में 45 का भी आ सकता है और 35 का भी आ सकता है, 30 का भी आ सकता है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इतना कन्फर्म ज़रूर है कि फ़िज़िक्स की संख्या जो है ज़्यादा होने वाली है क्वेश्चनों की, पूछने वाले जो क्वेश्चन हैं। तो आप फिज़िक्स के लिए एक बुक अलग से ले सकते हैं, लूसेंट की स्पेशल साइंस की बुक आती है, जिसमें से आप केवल फिज़िक्स वाले टॉपिक कर सकते हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स जो है हेड ऑपरेटर के लिए थोड़ी डीप पूछी जाएगी और असिस्टेंट के लिए थोड़ी जो लेवल रहेगा हल्का कम रहेगा। तो आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं और उसे अच्छे से पढ़ें। हो सकता है आपके कुछ जो रेडियो ऑपरेटर है इसमें हेड वाले में 1-2 न्यूमेरिकल भी देखने को आपको मिल जाए, तो कोई डाउट नहीं है। तो चलिए, फ़िज़िक्स आप वहाँ से करिए और GS में आपके पास यदि किसी के नोट्स हैं तो नोट्स की प्रैक्टिस बेहतरीन अच्छे से जो रिवीजन है बढ़िया से कर लीजिएगा। और जिनके पास कोई बुक है तो बुक अपनी जिन्होंने लगा रखी है वो उसी को ही लगाएं। देखो, इस समय कोई बुक रेफ़र करने का समय नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम में आप नई बुक खरीद लोगे मेरे कहने से, तो जिससे आपका नुकसान हो जाएगा। और जिनके पास लूसेंट है, लूसेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा बच्चों के पास होगी, मेरे पास भी लूसेंट ही थी। तो जिन्होंने पढ़ रखी है पूरी, वो अपना रिवीजन करते रहें उसी रिदम के साथ। और जिन्होंने हल्की कम पढ़ रखी है तो 2-3 टॉपिक पर विशेष ध्यान दें। एक विविध आता है पीछे, जिनमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। पीछे विविध आता है जिसमें दिवस एजेंसी, समाचार एजेंसी, ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको करें। पॉलिटी को करें, उसके साथ ही हिस्ट्री के कुछ टॉपिक करें जो अक्सर एग्जामों के अंदर पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यदि आपने नहीं पढ़ा, तब बता रहा हूँ, ये जो पढ़ रखा है तो देखो फिर तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप रिवीजन करें जितना आपने, जिन्होंने पढ़ रखा है ना बहुत सारा, उन्हें क्या ज़रूरत है इस समय, उनको सिर्फ अपना जो सिलेबस आपने पढ़ रखा है उसका रिवीजन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट इस समय। तो जिन्होंने नहीं पढ़ रखी हिस्ट्री तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे पढ़ सकते हैं, जैसे मुग़ल शासक हैं, जैन धर्म है इधर से। और हिस्ट्री में आप पढ़ना चाहो तो मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा पढ़ना, जहाँ से हमारे ये 1857 के आंदोलन शुरू होते हैं। ज़्यादा नहीं है उसमें, लूसेंट में 4-5 पेज की ये मॉडर्न हिस्ट्री। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। और ज्योग्राफी में आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिन्होंने नहीं पढ़ रखे कुछ टॉपिक, ठीक है। तो उनके लिए बता रहा हूँ, जिन्होंने वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पढ़ रखी है तो वो ना है कि भारत का जो ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ लें, वर्ल्ड ज्योग्राफी को ना पढ़ें, ठीक है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखी और वो पढ़े, अभी 1 महीने में कुछ टॉपिक के थ्रू अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, अच्छे का मतलब ये नहीं है कि आप 80 के लगभग पहुँच जाओगे, यही है कि आप अपना क्राइटेरिया जो 50 का है वो पार कर ले जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें, क्योंकि आपका ज़्यादा स्कोर आने के बाद और जीके में आप लटक जाते हो तो बहुत मलाल रह जाता है। और दरअसल समस्या ये आती है कि यदि एग्ज़ाम टफ बनता है और आप इन तीनों में बेहतर स्कोर कर ले जाते हो और जीके में लटक जाते हो तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं। और जीके में आप यूपी जीके है, यूपी जीके को क्या करें, परीक्षा वाणी की एक बुक आती है, नॉर्मल सी है, ज़्यादा मोटी नहीं ज़्यादा पतली,
उसको आप लेके उसे पढ़िए। उसको पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी बुक पढ़नी है, आप उसमें से 20 से 30% सब टॉपिक पढ़ने हैं आपको। मेन चीज़ है शुरुआत का जो टॉपिक है, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो मौखिक थोड़ी मोटी मोटी जानकारी है, राजधानी पासधानी कब बनी थी, उत्तर प्रदेश का जो मैप है थोड़ा सा, उसमें कौन सा ज़िला किधर है, कौन सा ज़िला किधर है, ठीक है, कौन जो मैप है ये उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला कहाँ कहाँ टच है, ठीक है, बेसिक जानकारी। उत्तर प्रदेश में गंगा की जो एंट्री होती है किस ज़िले से होती है, बाहर किस ज़िले से निकलती है, यमुना कैसे आती है, कहाँ मिलती है, जो बेसिक मोटी जानकारी है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। किस ज़िले में किस चीज़ का उत्पादन, यदि पढ़ रखी है तो पढ़ें। जो नए हैं उनके लिए मैं मोटा बता रहा हूँ, ठीक है। जिन्होंने पढ़ रखी है ठीक से तो वो ठीक से पढ़ें, ठीक है। और करंट के लिए आप स्पीडी की बुक परचेज़ कर लीजिए, 6 मंथ वाली भी आती है और वार्षिक भी आती है। तो वार्षिक में लगभग 6 मंथ वाली में भी और वार्षिक में सेम कवर हो जाएगा। वार्षिक आप ना खरीदें, क्योंकि जनवरी से और अब तक का विशेष करंट आएगा। देखो पूछने के लिए तो करंट 21 का पूछ ले, 20 का पूछ ले, करंट के लिए एक आध प्रश्न आता है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं आता है, 1 या 2 आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं। तो उसके लिए हम ना 20 का पढ़ें ना 21 का पढ़ें, हम जनवरी से लेके अब तक का करंट पढ़ें, ठीक है। तो आपको मिल जाएगी, आप अब परचेज़ करोगे तो लगभग जून तक की आपको स्पीडी की मिल जाएगी। बाकी जुलाई और जो अगस्त जब तक एग्ज़ाम हो तो उस करंट को आप या तो वीकली वाली मैगज़ीन आती है उससे कवर कर लें या न्यूज़पेपर से कवर कर लें, ठीक है। तो आप स्पीडी की ले लीजिए, धीरे धीरे उसे डेली 15-20 मिनट अपना देखते रहिए, पढ़ते रहिए, ज़्यादा प्रेशर लेना मत उसमें, क्योंकि करंट के आएंगे क्वेश्चन, लेकिन अभी धीरे धीरे 15-20 मिनट निकालते रहोगे उसके लिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती। कौन किस विभाग का मंत्री है, कौन CBI का निदेशक है, डायरेक्टर है, कौन BSF का है, कौन ऐसा है, तो ये धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि एक महीने में सारी चीज़ नहीं बदलेंगी ना, 1-2 पोस्टें इधर उधर हो जाएंगी, बाकी सब चीज़ बनी रहेंगी। तो धीरे धीरे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप किसी के नोट्स बना रखें तो वो बना लीजिए, बशर्ते आप लोगों की मर्ज़ी होती है। बाकी मैं जो करंट वरंट होती है इस पर ये विश्वास नहीं करता कि आप चैनलों से पढ़ते रहते। अरे बुकें आती हैं, 6 महीने की बुक उठाओ और 15-20 दिन पढ़ो, उसका रिवीजन करो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप 1 घंटा की क्लास लेते हो और पता चलती है वो जरा सी आप करंट नोट कर पाए उस पूरे 1 घंटे 2 घंटे में। 1 घंटे में तो आप कम से कम 1 महीने की करंट पढ़ सकते हो, ठीक है। 1 महीने की करंट उस बुक के अंदर से 1 घंटे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलो जैसा भी आप करते हो ठीक है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है पढ़ने की। बाकी मेरा बताने का और समझाने का, कुछ के समझ में आएगी, कुछ के समझ में नहीं आएगी। लास्ट में एक नोट आप ज़रूर बता के जाऊँगा कि ये सब चीज़ मैंने बताई है, हाई स्कोर करें, ये करें, वो करें, सब बताया है। लेकिन लास्ट में एक विशेष ध्यान रखना कि ये 50% वाला क्राइटेरिया है, तो किसी भी सब्जेक्ट को कम मत समझना, बिल्कुल भी ढीला मत छोड़ देना। पता चले आपके 90 हिंदी में आ जाए, 90+, मैथ में आ जाए, रीजनिंग में आ जाए और हिंदी में आपके 49 आ जाए, तो उस चीज़ का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको लगभग इतना ज़रूर लेके चलना है कि पेपर यदि हार्ड भी बन जाता है तो मैं जीके का क्राइटेरिया पार कर जाऊंगा, ठीक है। तो फंसना नहीं है आपको, क्योंकि पेपर हमारा कैसा भी आ सकता है और दिक्कत हमें समस्या हो जाएगी कि हम सारे जो टॉपिक हैं उनमें 90 ले जाएं और जीके में फंस जाएं तो बड़ा दुख होता है। तो एक वहम ये भी मत पाल अपने दिमाग में बिल्कुल पाल के रखना कि मुझे 350 करना है, क्योंकि 350 के चक्कर में आप हिंदी बहुत ज़्यादा करोगे, मैथ बहुत ज़्यादा करोगे, रीजनिंग बहुत ज़्यादा करोगे और जीके बहुत कम करोगे, जिससे दिक्कत पैदा हो जाएगी। हिंदी ज़्यादा करो, रीजनिंग ज़्यादा करो, मैथ ज़्यादा करो, लेकिन जीके को भी ज़्यादा करो, जब आपका स्कोर बेहतर आएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में बेहतरीन टॉपिक के साथ। तो सभी को राम राम।